Welcome guys, we will talk about perceptron today. Perceptron. Perceptron is a single layer neural network. Perceptron unit is used to build ANN systems. ANN means artificial neural networks. A perceptron is the simplest possible neural network. It is a basic unit of neural network. Frank Rosenberg discovered perceptron in 1857. Perceptron was designed to take a number of binary inputs and produces one output that is 0 or 1. तो परसेप्ट्रॉन इसलिए डिज़ाइन किया गया था, परसेप्ट्रॉन डिज़ाइन इसलिए किया गया था ताकि वो नंबर ऑफ बाइनरी इनपुट्स ले सके, बहुत सारे इनपुट्स ले सके और एक आउटपुट दे सके. द आइडिया वाज यूज टू यूज different weights to represent the importance of each inputs, and the sum of the values should be greater than a threshold value before making decision true or false. तो परसेप्ट्रॉन के पीछे आइडिया क्या था कि हम उसको यूज़ कैसे करते हैं कि जब वेट्स आते हैं, जैसे अलग अलग वेट्स हर इनपुट को दिए जाते हैं, अलग इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम हर एक इनपुट की वैल्यू समझ पाएँ, और अगर उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा आती है तो हम उसे 1 देते हैं, और थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम आई वैल्यू तो हम 0 आउटपुट मान लेते हैं. इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पैटर्न. यूज़ कहाँ पे किया जाता है? परसेप्ट्रॉन को लीनियर क्लासिफिकेशन पैटर्न को जानने के लिए यूज़ किया जाता है. दिस इज अ परसेप्ट्रॉन फॉर्मूला, और वी कैन से परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम, परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल. तो इसमें होता क्या है, हमें n नंबर के इनपुट दे रखे होते हैं और n नंबर के उसके रिस्पेक्टिव वेट दे रखे होते हैं. ये डायरेक्टेड वेक्टर होता है जिसमें वेट भी हमें गिवन होता है. इसमें हमें x1 x2 x3 अप टू xn नंबर के इनपुट्स दे रखे हैं विद इट्स रिस्पेक्टिव वेट w1 w2 w3 अप टू wn. बायस फंक्शन बी बेसिकली क्या है? आपने बचपन में या स्कूल में लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी लाइन की, जो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और c होता है हमारा कांस्टेंट. वैसे ही परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल में b हमारा कांस्टेंट होता है, और इसको हम कहते हैं बायस फंक्शन. तो यहाँ से इस सिग्मा का काम बेसिकली होता क्या है? बेसिकली सिग्मा का काम होता है हमारे इनपुट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करके सबका सम करना, प्लस बायस फंक्शन को जोड़ के एक्टिवेशन फंक्शन के पास भेजना. और एक्टिवेशन फंक्शन क्या चेक करता है? एंड एक्टिवेशन फंक्शन चेक करता है कि हमारे थ्रेशोल्ड की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है. अगर वो 0 से बड़ी है तो वो न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है और आउटपुट देता है, और अगर न्यूरॉन 0 से छोटी है तो एक्टिवेट नहीं करता और हमारा आउटपुट 0 आता है, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे: सिग्मा इज इक्वल टू समेशन फंक्शन 1 to n एक्स आई प्लस डब्ल्यू आई प्लस बी. अब आप कहेंगे ये क्या होता है? एक्स आई का मतलब है नंबर ऑफ इनपुट्स, और आई हमने इसलिए लिया है क्योंकि आई हमने माना है एक वेरिएबल, और जो कि होता है 1 to n. 1 to n इसलिए बोलेंगे क्योंकि इनपुट कभी भी 0 नहीं हो सकता, और वेट भी किसी चीज़ का 0 नहीं हो सकता. अगर किसी चीज़ का वेट 0 होगा तो वो नेग्लिजिबल होता है. प्लस बायस फंक्शन क्या होता है? बायस फंक्शन मैंने आपको बताया वो कॉन्स्टेंट होता है. आपको प्रॉब्लम्स में वो दिया रखा होता है बायस फंक्शन क्या होता है. 1 होता है हमेशा वैसे, और -1 कभी कभी होता है. अगर एक्टिवेशन फंक्शन हमारा 0 से बड़ा आ रहा है तो हमारा आउटपुट जो होगा वो 1 आएगा, और अगर एक्टिवेशन फंक्शन हमारा 0 के इक्वल या 0 से छोटा है तो हमारा आउटपुट 0 आएगा. दैट्स ऑल.